Two soldiers were injured in an encounter with terrorists in a forest village in Jammu and Kashmir's Dodda district early Thursday, officials said. The encounter took place at Jadan Bata village in Kastigarh area around 2 a.m. when terrorists opened fire on a temporary security camp established in a government school for the ongoing search operations, the officials said. They said security forces retaliated and the exchange of fire between the two sides continued for more than an hour. Two soldiers suffered minor injuries in the terrorist firing, the officials said, adding, efforts are on to flush out the terrorists. A massive search operation was launched in Desa and adjoining forest areas following the killing of 4 army personnel, including a captain by terrorists in a firefight on the intervening night of Monday and Tuesday. The operation entered 4th day on Thursday and also witnessed brief exchange of fire at 2 places in Desa forests on the intervening night of Tuesday and Wednesday. Dodda district, which was cleared of terrorism in 2005, has witnessed a series of attacks since June 12th when 6 security personnel were injured in a terror attack in Chatirgala Pass, followed by a firefight in Gando the next day, which left 1 policeman injured. Following terror attack in Dodda, which claimed lives of 4 soldiers, security officials in the Union Territory are now on high alert. To assist security forces in anti-terror operations, village defense guards jumped into action in dense forests of Jammu. Talking to ANI, the defense guards urged authorities to punish locals accused of helping terrorists. A village defense guard said what they have with them are old rifles and urged the government to provide them with advanced weapons to counter terrorists, who emerge with more advanced weapons. तो ठीक नहीं है। पिछले कई दिनों से यहाँ पर टेररिस्ट की बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हो रही है यहाँ पर। तो किस तरह से आप उनके खिलाफ अपना काउंटर करते हैं? वो तो सिक्योरिटी रीजन से मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता दूं कि जितनी भी वीडीजीज है वो बिल्कुल सतर्क है। कल भी हमारी वीडीजीज के साथ मुठभेड़ हुई है, आतंकियों के साथ हमारे बंधुओं ने एम्बुश लगाया हुआ था उनके ऊपर। लेकिन इनके और आपको एक बात और बता दूं, हमारे कुछ यहाँ का जो सपोर्ट मिल रहा है उनके ऊपर, सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो उनके ऊपर शिकंजा कसे। क्यों सरकार नाकाम हो रही है उनके ऊपर शिकंजा कसने से? आखिर अगर इतने दिनों से यहाँ पर आतंकवाद घूम रहा है तो वो क्या फाके थोड़ी मार रहे हैं? कोई ना कोई तो उनको पनाह दे ही रहा है ना। तो क्या इंटेलिजेंस एजेंसी हमारी क्या कर रही है? और दूसरी बात आपसे यह कहूंगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार है। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी आर्मी, हमारे एसओजीज, पुलिस, वीडीजीज, एक्समैन, यहाँ तक से कि आपको बता दूं यहाँ पर एक्समैन का बहुत बड़ा रोल है। वो हम लोगों को ट्रेन करते हैं, हम लोगों को बताते हैं कैसे कार्डन लगाना है, कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, वो सारी डिटेल बताते हैं। तो उनके पास आधुनिक हथियार है, आपके पास कौन सी गन? देखिए, बदकिस्मती तो यही है कि हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां पर विश्व के स्तर पर अपने देश को लेना चाहते हैं। और आप देख रहे हैं कि आज भी हम इस 1947 वाली गन से इन जंगलों में टेररिस्ट के साथ मुकाबला कर रहे हैं, जबकि उनके पास ऑलरेडी पहले से ही इतना एडवांस वेपन है। और आपको बता दूं, सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि सरकार कोई पॉलिसी फ्रेम करे, वीडीजीज को नए से और यहाँ पर ट्रूप्स और बने। यहाँ पर अच्छे पढ़े लिखे लड़के लोग हैं जो काम करना चाहते हैं। यह नहीं कि कोई इसी का जज्बे से काम। देखो 90s के दौर में जब हम लोग गए थे तो तब भी इसी जज्बे से गए थे। कोई वहां पर उस टाइम तो कोई सवाल ही नहीं था कि पैसा मिलेगा या कोई इसकी कोई पॉलिसी बनेगी। उस टाइम भी यह था कि किसी भी ढंग से इसको नस्त नाबूद इसको खत्म करना है, इस गंद को। तो खत्म किया। यहाँ पर आपको बता दें कुछ ऐसे ऐसे इलाका है जहां पर हम लोगों का कुत्ता तक नहीं मरा था इन टेररिस्ट से। लेकिन आज बदकिस्मती है कि कुछ दिन पहले हमारे ही इलाका में उर्दबग्गी में हमारे देश के वीर 4 सपूत, जिसमें एक मेजर, वो शहीद हुए हैं। बहुत पहली बार ये अल्फा कंपनी का इतना बड़ा नुकसान हुआ है यहाँ पर। न्यूज़ डेस्क कौमुदी ग्लोबल।